हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक सिमिलरिटी। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिमिलरिटी 10 मैथ्स 2 का पहला चैप्टर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। क्या देके रखा है इसमें? टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम किसी भी ट्रायंगल का टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो किसी भी दो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हम क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? एस 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 टेस्ट, है या ना? दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? एस ए एस टेस्ट। तीसरी प्रॉपर्टी ए ए टेस्ट और चौथी प्रॉपर्टी ए ए ए टेस्ट, है या ना? हम ये चार प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, है या ना? अच्छा, सिमिलर की साइन और कॉन्ग्रुएंट, आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, समझा? ये जो साइन है ये किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंट का। और ये जो साइन है ये किसका साइन है? सिमिलर का। समझा कि नहीं समझा? तो सिमिलर में कब, अच्छा, किसी भी दो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए ये तीन चीजें हैं। हम जो प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ये बहुत कम यूज होने वाला है। हम यही तक कहानी खत्म कर देते हैं सबको, ठीक है? मोस्ट ऑफ केस में ये वाला टेस्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में, आगे हम देखेंगे, ठीक है? ए टेस्ट, ठीक। तो ये था इसका टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, कैसे प्रूव करते, कैसे क्या करते, ये चीजें समझा। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या देख, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या देकर रखा है 3.1.3 का। इन फिगर 1.55 ट्रायंगल ABC 75, यहाँ देखिए ABC, ये जो ABC है वो 75 डिग्री है और EDC भी 75 डिग्री है। स्टेट विच टू ट्रायंगल आर सिमिलर, हमें पता करना है कौन से टेस्ट से ये सिमिलर प्रूफ होंगे। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इसके 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमें लिखना है, ठीक है? एक के बाद एक कौन सा करस्पॉन्डेंस होगा वो हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये कैसे होगा, कोई बता सकता है? बोलिए। तो ठीक है, यहाँ देखिए सब लोग, हमें क्या लेंगे, पहले जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या देके रखा है? ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 75, ठीक है, कॉमा EDC इज इक्वल टू 75, ये हमें दे के रखा है, ठीक है? और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं एक ट्रायंगल लूंगा, क्या लूंगा वो? ABC एंड ट्रायंगल EDC। समझा कि नहीं समझा? हमने दो ट्रायंगल लिए, इतना समझ सकते हैं। इसी चीज को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे जरा देखो। एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल EDC, ठीक है? ये क्या है? गिवन भी लिख सकते हो या तो ईच 75 भी लिख सकते हो। समझा? समझा कि नहीं समझा? इतना समझा ना? ठीक। अब ये क्या है? अब देखो ये तो हो गया, ABC दिख रहा है, ABC दिख रहा है, EDC दिख रहा है, दोनों में क्या है? C कॉमन है या ना? तो लिखेंगे एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल C, यहाँ पे क्या आएगा? कॉमन एंगल। समझा कि नहीं समझा? ठीक। अब मैं इसको बता सकता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDC के कौन से टेस्ट से? ए टेस्ट से। तो हमने पहला चीज तो बता दिया ना, कौन से टेस्ट से पास हुआ? ये ए टेस्ट से पास हुआ, है या ना?
कौन से टेस्ट से पास हुआ? ए टेस्ट से पास हुआ, समझा? अब इससे करस्पॉन्डिंग लिखना है। क्या लिखना है? करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जरा ध्यान देना आप लोग। अब बताना है कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, तो यहाँ बी लिख लेता हूँ, ऐसा साइन दे देता हूँ, यहाँ पे डी लिख लेता हूँ। इतना तो समझा ना? सी सी के बराबर होगा, सी लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ। तो बचा क्या? यहाँ ए बचा और यहाँ क्या बचा? ई बचा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? बोलो। इसको ऐसे लिख लेना, ये सी है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग भी हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कौन सा एंगल दोनों ट्रायंगल, जैसे मान लो इस ट्रायंगल में ए किसके बराबर होगा? ई के। बी किसके बराबर होगा? डी के। और सी तो सी के बराबर ही होगा। समझा कि नहीं समझा? तो ये चीज था प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लिखिए। तो देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का हमने पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन दे के रखा जाए? देखिए, आर द ट्रायंगल इफ फिगर 1.56 सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो इफ यस बाय विच टेस्ट, ये कौन से टेस्ट से सिमिलर है? समझा? हमें इसे क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। यहां देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है। हमने 2 ट्रायंगल उठा लिया। यहां तक समझे सबको? समझा ना? अब देखिए, ये जो पी क्यू है ना, जो पी क्यू है, ये पी क्यू के अपॉन एल एम रखते हैं। पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू 6 है, एल एम की वैल्यू कितनी है? 3। अब बताओ दोनों एक ही टेबल में आता है क्या? आता है। 3 1 जा और 3 2 जा। तो पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, इक्वेशन नंबर 1। इतना समझा? अब इसको देखिए जरा, क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर की वैल्यू 8 है और एम एन की वैल्यू 4 है। क्या ये दोनों एक ही टेबल में आता है? हाँ आता है। 4 1 जा और 4, क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, इक्वेशन नंबर 2। समझा? ठीक है। अब देखिए, हमने इसको और इसको ले लिया। अब लेते हैं पी आर। पी आर अपॉन एल एन, एल एन, इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। ये भी दोनों एक ही टेबल में आता है। 5 1 जा और 5, तो पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, इक्वेशन नंबर 3। समझा कि नहीं समझा? यहां तक समझे सबको? अब क्या करेंगे? फ्रॉम 1 टू, फ्रॉम 1 एंड 2, 3 से मैं बोल सकता हूं पी क्यू अपॉन एल एम बराबर है क्यू आर अपॉन एम एन बराबर है पी आर अपॉन एल एन। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अगर ये तीनों बराबर है, ये अगर ये बराबर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन बाय कौन सा टेस्ट? एस एस टेस्ट। समझा कि नहीं समझा? एस एस टेस्ट से क्या हो गई है? सिमिलर हो गया। और कुछ फाइंड करने के लिए बोला है? नहीं बोला है। समझा कि नहीं समझा? इतना समझा?
ठीक है, तो हाँ हाँ ये है कौन से टेस्ट से है, एसएस टेस्ट से। समझा कि नहीं समझा, समझा, लिखिए तो इसको। हाँ देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद करेंगे या तो इसके बाद करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा, जरा इसको भी देख लेते हैं। यहां देके रखा है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AP परपेंडिकुलर BC, AP जो है ना, ये देखो, ये जो AP है, AP ये परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, और जो BQ है ना, ये जो BQ है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। इतना समझा, ठीक। ठीक है, यहां देखिए, तो देन प्रूव दैट CPA कहां पे, CPA सिमिलर है ट्रायंगल CQB, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे के रखा है और हमें AC निकालने के लिए बोला है। तो इस ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं, गिवन in triangle ABC, AP perpendicular BC and BQ perpendicular AC। यहाँ बोल के रखा है BPC कोलिनियर है AQC, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल CPA सिमिलर है ट्रायंगल CQB, हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दे के रखी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे के रखी है, जरा देखो, AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8 और BC इज इक्वल टू 12। यहाँ पे फाइंड करना है, टू फाइंड AC करना है, समझा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करने जा रहे हैं प्रूफ, क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, हमेशा याद रखना प्रूफ में जो चीज हमें प्रूफ करने के लिए बोला है उसी को हम क्या करेंगे, ले लेंगे, समझा। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है ट्रायंगल CPA सिमिलर है ट्रायंगल CQB, ये सिमिलर करने के लिए बोला है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। देखिए, ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, हमें दो ट्रायंगल, देखिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया जो चीज सिमिलर प्रूफ करना है उसी को हम ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल, यस या नो। तो यहाँ पे क्या ट्रायंगल देके रखा है, ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, दो ट्रायंगल है हमारे पास। कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने ले लिया, इतना समझा ना। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पे और ये जो BQ है वो परपेंडिकुलर है AC पे। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, वहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखिए CPA में, CPA में सॉरी APC कॉन्ग्रेंट होगा एंगल BQC, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। इतना समझा कि नहीं समझा, इतना समझा ना, ठीक। अगर आपको इतना समझा होगा तो यहाँ पे भी देख लीजिए जरा, आप देखिए इसको CPA दिख रहा है, BQC दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, C एंगल कॉमन है या ना। तो एंगल C कॉन्ग्रेंट है, अच्छा वो रखो ना, बुद्धि काम में कर रही है ना थोड़ा सा।
अभी सही है? ये क्या है? सी क्यू बी। चलो अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों कॉमन एंगल क्या है? सी है, तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी। यहाँ पे क्या आएगा? कॉमन एंगल। समझा कि नहीं समझा? तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल सी पी ए क्या है? क्या है? सिमिलर है किसके? सी क्यू बी के। और कहां से? ए टेस्ट। इतना समझा कि नहीं समझा? अगर आपको ये समझा तो आपको पता होगा द रेशियो ऑफ साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल होगा। समझता है कि नहीं समझता है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, सीपी अपॉन सी क्यू, ये दोनों के अपॉन में ये दोनों बराबर होगा पी ए अपॉन क्यू बी, बराबर होगा सी ए अपॉन सी बी। क्या आएगा? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इतना समझे सबको? है या ना? तो अब यहाँ पे देखो, एपी दिख रहा है आपको? एपी कहीं दिख रहा है क्या? एपी दिख रहा है। बीक्यू कहीं दिख रहा है क्या? बीक्यू, बीक्यू दिख रहा है? बीक्यू। बीसी दिख रहा है क्या? बीसी। मतलब हमारी जो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, इतने के अंदर पुट करने वाले हैं, ये नहीं होने वाला है या ना? तो इस चारों को नीचे उतार लीजिए। पहली बात, एक मिनट, ये यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। चलिए, तो अब इसको नीचे उतारेंगे तो पी ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। है या ना? वैल्यू क्या है? एपी की वैल्यू कितनी है? 7। क्यूबी की वैल्यू कितनी है? 8। और बीसी की वैल्यू कितनी है? 12। और ये एसी ऐसे ही है। समझा कि नहीं समझा? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम पता है? आता है सबको नाम क्या पता करना? इसका इधर, इसका इधर, तो हो जाएगा 7 इंटू 12, 8 इंटू एसी। हाँ या ना? अब देखिए 7 इंटू 12, इधर मल्टीप्लाई साइड आएगा तो डिवाइड। 4 टू जा 4, 3 जा 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू एसी। एसी इज इक्वल टू 10.5। यहाँ पे क्या आएगा? यूनिट। समझा कि नहीं समझा? इसको कट करेंगे तो 10.5 आएगा। क्लियर हुआ? तो हमें प्रूव करने के लिए बोला था, हमने किया। हमें फाइंड करने के लिए बोला था, हमने किया। समझा कि नहीं समझा? तो क्वेश्चन नंबर 4 समझा सबको? है या ना? लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे के रखा, जरा उसको देख लेते सब लोग। बोर्ड पे देखिए, दे के रखा है गिवन इन ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है? यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। साइड ए पी क्यू, जो पैरेलल पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? एस आर के। पी क्यू क्या है? पैरेलल। देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है एस आर के। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कहाँ गया है? ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन पैरेलल है किसके? इसके। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? बोला इन ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस दे के रखा है, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ऐसा बोल के रखा है। और हमें क्या बोल के रखा है? ये जो ए आर है ना वो फाई ए पी है, और जो ये ए एस है ना वो कितना है? फाई ए क्यू है। ऐसा बोल के रखा है। तो हमको बोला है प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो? कि एस आर इज इक्वल टू फाई पी क्यू हमें लाके दिखाओ। समझा? हमें ये चीज करने के लिए बोला गया है। क्या समझ रहा है सबको? अगर आपको ये समझ रहा है तो क्या करेंगे, सारी कहानियां देखो कहाँ पे है। ए आर दिख रहा है आपको? ए आर दिख रहा है? ये वाली लाइन, ये लाइन आपको दिख रही है यार? ठीक है, दिख रही हो तो ए एस दिख रहा है क्या?
ये वाली लाइन दिख रहा है, आया ना? एस आर दिख रहेगा, एस आर, ये लाइन दिख रही है, पी क्यू दिख रहा है, आया ना? तो मतलब क्या, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, बस यही दोनों ट्रायंगल में बात हो रही है, यस या नो? इसी दो ट्रायंगल में बात हो रही है ना। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा तो हम मोस्ट ऑफ सॉल्व कर देंगे, आया ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ। जो दिया है उसके नीचे सब लिख देंगे। समझा कि नहीं समझा? समझा इतना? ठीक। यहां देखिए, अब यहां पे क्या करने वाला, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस है, साइड जो है पी क्यू पैरेलल है साइड एस आर के, और यहाँ पे क्या क्या दे के रखा है, ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी दे के रखा है, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू दे के रखा है। टू प्रूफ करना है एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, करेंगे। तो अब यहाँ पे जब हम करेंगे प्रूफ, जब प्रूफ करने जाएंगे तो हम दो ट्रायंगल उठाएंगे। वो ट्रायंगल क्या होगा, मैं यहां से लूंगा, पहले इसको मिटा देता हूं। देखो, मैं यहाँ पे ट्रायंगल लूंगा पी ए क्यू। पहला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी ए क्यू लिया तो यहां से लूंगा आर ए एस। क्या लूंगा, आर ए एस। दो ट्रायंगल मैंने ले लिया, यस या नो? कैसे लिया समझा ना आपको? मैंने पहले क्या लिया, पी ए क्यू लिया, तो यही लाइन नीचे आ जाएगी, यहां से लूंगा आर ए एस। क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया है कि ये पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, मतलब अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन ट्रांसवर्सल होगी तो वहां पे कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, अल्टरनेट को हम क्या बोलते हैं, जेड फॉर्मेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल, ये दिख रहा है आप लोग को, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर मैं ये वाला ट्रांसवर्सल लूंगा तो ऐसे बनेगा, यस या नो? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, हाँ या ना? समझा? समझा कि नहीं समझा? चलो, अगर इतना समझा तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखने वाले हैं, लिखेंगे साइड पी क्यू पैरेलल है किसके, साइड एस आर के। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यस या नो? अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम बताएंगे ये जो क्यू एस है ना, देयरफॉर क्यू एस इज ट्रांसवर्सल, क्यू एस इज अ ट्रांसवर्सल। समझा? क्यू एस क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। अगर क्यू एस ट्रांसवर्सल है तो मतलब क्या, जेड फॉर्मेशन ऐसा बनेगा, हाँ या ना? तो चलो बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये तो हो गया, आप लोग को समझ गया ना कि ऐसा है, यस या नो? अब क्या करेंगे, हम लेंगे, जब ये जेड फॉर्मेशन बन गया, अब तो जेड फॉर्मेशन बन जाएगा ना, अब आपको समझ गया, तो कौन सा एंगल होगा, यहां देखिए पी क्यू एस, पी क्यू एस लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल, किसके होगा, एस आर पी के, एस आर पी के। यहां पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। समझा कि नहीं समझा? अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे देखो जरा, मैंने क्या लिया, पी क्यू एस, पी क्यू एस ये पूरा ले लिया है, हमको तो बस इतना काम था ना
आया ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल पी क्यू, एस की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, मतलब तो वही हुआ ना, एंगल सेम है बट नेमिंग क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? जेड फॉर्मेशन बन रहा है बट नेमिंग क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही यहां पे लिखेंगे एस आर ए, यहां पे लिखेंगे सेम एंगल बट डिफरेंट नेम। समझा कि नहीं समझा? इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 1। समझा कि नहीं समझा? बोलो, समझे सबको? आया ना? अगर आपको इतना समझा, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब अगर ये क्लियर हो गया, सुनो, अगर ये क्लियर हो गया आपका, तो ये करने वाले हम दो ट्रायंगल को लेके सिमिलर प्रूफ करेंगे, हाँ ना? तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ उसको यहाँ पे लेके आ जाओ, एंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस, हमने लिखा है इसे। अब इस चीज को लिख देंगे नीचे, एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रेंट है एंगल, सॉरी, एंगल एस आर ए, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? समझा? ठीक है। अगर आपको ये समझा तो देखो यहाँ पे क्रॉस लाइन है, यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है या ना? जब ऐसा कोई क्रॉस रहता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, पी ए क्यू एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल आर ए एस, यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? समझा ना? बोलो, ठीक है। अगर ये समझा तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर ए एस, कौन से टेस्ट से जी, ए टेस्ट। यहां तक समझा सबको? समझा ना? अगर ये हो गया तो इसके बाद क्या निकालोगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कैसे लिखोगे, पी ए अपॉन आर ए क्यू अपॉन ए एस, पी क्यू अपॉन आर एस। यहाँ पे क्या लिखोगे आपको पता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझा कि नहीं समझा? ठीक। अब यहां से गेम स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, देखो ए आर की जगह पे हम 5AP लिखेंगे। ए आर दिख रहा है, आर ए लिखू या ए आर लिखू, बात एक ही है। ए एस आपको कहीं दिख रहा है, मतलब हमें बस ये दो चीजें देखना है। क्या देखना है, इन दो चीजों में हमें पुट करना है, ठीक है? तो पुट करते हैं, पी ए अपॉन ए आर की जगह पे क्या है, 5AP है, बराबर ए क्यू की जगह पे क्या है, ए क्यू अपॉन ए एस की जगह पे क्या है, 5AQ है, बराबर PQ अपॉन आर एस। समझा कि नहीं समझा? देखो यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, कट गया, यहाँ पे AQ यहाँ पे AQ कैंसिल हो गया, 1/5 बराबर है 1/5 इज इक्वल टू PQ अपॉन आर एस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक चीज ध्यान देना आप लोग, ठीक है? यहां देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/5 PQ अपॉन आर एस। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, हाँ या ना? दो तीनों बराबर है ना, है कि नहीं है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने सबको आता है ना, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आर एस हो जाएगा, हाँ या ना? ये 5 क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन देख लो, हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला है ना, हैंस प्रूफ। समझा कि नहीं समझा? यहां देखो ना जरा, कहां गया, देखो आर एस बोलू या एस आर, चलो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, कन्वर्ट कर लेता हूं थोड़ा सा। क्या बोला है, एस आर बोला है ना, तो आर एस को मैं एस आर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एस आर इज इक्वल टू क्या बोला है, 5PQ।
हमने प्रूफ किया कि नहीं किया? हैंस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? समझा ना? एक एक चीजें समझा ना एकदम अच्छे से, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? बोलो, लिखो तो।